किसने सोचा था कि ये जब लड़ाई शुरू हुई थी यूएस और इजराइल कॉम्बिनेशन अटैकिंग ईरान ऑन 28 फरवरी कि कुछ महीनों के बाद आप इस प्रकार का एक अलायंस देखेंगे जिसको दुनिया कह रही है सुन्नी नेटो, जी हाँ, या इस्लामिक नेटो, दोनों शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कमाल हुआ 7 तारीख को ऐतिहासिक नगरी मक्का में जब सऊदी अरेबिया, टर्की और तुर्की की हम टर्की कहेंगे, बढ़िया रहता है ईजी हमारे लिए। तो सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन की जिसको कि हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ एक ऐसी एग्रीमेंट कर चुका है। और मजे की बात क्या है, इन सारी एग्रीमेंट्स के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर का भी हाथ है, और वो सामने बैठे थे बिल्कुल फ्रंट रो में जब ये एग्रीमेंट उनके प्राइम मिनिस्टर साइन कर रहे थे। और उसके बाद क्राउन प्रिंस ने उनको बुलाया तस्वीर खींचने के लिए। अगर आप वीडियो ध्यान से देखो तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर तो कोने में खड़े थे बट फील्ड मार्शल बिल्कुल आगे थे। तो पाकिस्तान का रोल इस पूरी चीज़ के अंदर, और तुर्की का रोल, टर्की का रोल और सऊदी अरेबिया का रोल। और इस वक्त क्यों जबकि यूएस और इजराइल यूएस और ईरान बातचीत कर रहे हैं। यूएस इस लड़ाई को हार चुका है और निकलने के चक्कर में है पूरे के पूरे वेस्ट एशिया से। इजराइल की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी जो आज है। इजराइल की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी जो आज है। नेतन्याहू इलेक्शन हारने के कगार पे है, उसको अपनी कुर्सी जाते हुए नजर आ रही है, जेल भी जा सकता है करप्शन के लिए। और जो उनकी सपोर्ट बेस थी इजराइल की यूएस में और यूरोप में, वो जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है। सो बड़ा वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फेज, है ना। और उसके बीच में ये एग्रीमेंट, तो आज बात करेंगे ये एग्रीमेंट क्या है और इसका मतलब क्या है। ये 3 देश क्यों साथ में आए हैं, कतर क्यों नहीं आया साथ में, यूएई क्यों नहीं है साथ में, ओमान क्यों नहीं है साथ में, और इसका क्या मतलब है, एंड बाद में भारत के ऊपर इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तैयार हो इस सेशन के लिए तो मुझे थम्स अप कर दो। सचिन धामी है, मतीन खान है, सुगंधा है, अनय है, ये रेगुलर है। हर्ष शुक्ला, अंशिता, ये लोग बिल्कुल रेगुलर है एकदम हर क्लास में। नितिन भदौरिया, अरुण कुमार शर्मा जी, जय हिंद, मेघ सोलंकी, काना के शर्वानी, और मंजू भी है, विजय राठौर भी है, और त्रिशा भी है, और कायस भी है बांदीपुर से, वाह भाई, कैसर परवेज, बहुत अच्छी बात है। कारगिल से मैंने देखा था, मुर्तजा भी है बेंगलोर से, वाह भी वाह, जय हिंद। जुले स्तोबदन लद्दाख से। और आगे देखते हैं कौन कौन इसको ज्वाइन करेगा, है ना। तो जय हिंद आप सबको, राम राम भाई सबको, तगड़ा रहो सबको, ठीक है। लद्दाख से इतने लोग जुड़े हुए हैं, कारगिल से, लेह लद्दाख से, और वहाँ तुर्तुक से, वाह भाई, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ने का। और पूरा देश और कुछ विदेश से भी लोग जुड़ चुके हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सुन्नी नेटो का क्या मतलब है। ये तीनों देश जो इस एग्रीमेंट में शामिल हैं वो सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए सुन्नी नेटो कहा जा रहा है। नेटो इसलिए कहा जा रहा है, इसके अंदर एक प्रोविजन है, इसके अंदर जो यूं का यूं नेटो के चार्टर से लिया गया है। वो क्या है, अटैक ऑन अनदर हैज टू बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन सेल्फ। कि अगर किसी भी देश पे कोई अटैक होता है वो ऐसा लगेगा जैसे मेरे ऊपर अटैक हुआ, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जो कि नेटो में, नेटो का ये प्रोविजन है, नेटो का आर्टिकल है 5, आर्टिकल 5, वो ये कहता है एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन of the 3 states shall be regarded as an attack against them all। तो ये इसलिए सुन्नी क्योंकि तीनों सुन्नी कंट्री है, नेटो क्योंकि नेटो का ये यूं का यूं क्लॉज उन्होंने उठा के इसके अंदर डाल दिया, इसलिए इसको सुन्नी नेटो कहते हैं। सऊदी अरेबिया कह रहा नहीं ये सुन्नी नहीं है, ये इस्लामिक है, रीजनल है। पाकिस्तान ने भी क्लैरिफिकेशन इशू किया कि ये जो है ये इस्लामिक कंट्रीज को इकट्ठा करने के लिए एक मिलिट्री अलायंस है, ये सुन्नी अलायंस नहीं है। तो ये है क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड बटा हुआ है शिया और सुन्नी के बीच में, तो ये कोशिश हुई है कि बट दिस इज हाउ स्ट्रेटेजिक थिंकर्स एंड अदर्स आर लेबलिंग दिस एज द सुन्नी नेटो। हमने भी थंबनेल पे यही लगाया। तो ये जो है, अब क्या है इसके अंदर, ये 3 देशों के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, फिर डिटेल में बताऊंगा। सऊदी अरेबिया बीच में बैठा हुआ था, एग्रीमेंट उसने कराई, मक्का में करी एग्रीमेंट, जो कि सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबसे बड़ी स्पिरिचुअल जगह है। ये फॉर एनी सुन्नी मुस्लिम दिस इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्लेस, मक्का। वहाँ लोग हज पे जाते हैं, उमरा के लिए जाते हैं पूरे दुनिया भर से, उस जगह को चुना गया है। तो वो बीच में बैठे थे, एक तरफ टर्की और एक तरफ पाकिस्तान, और साइन हुई उनकी एग्रीमेंट ये 7 तारीख को। तो इस एग्रीमेंट में सऊदी अरेबिया के पास, आपको पता क्या है, सऊदी अरेबिया के पास मनी पावर है। सऊदी अरेबिया इज अ वेरी रिच कंट्री, बहुत पैसा उनके पास, और बहुत बड़ा एक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाली पावर है। लेकिन मिलिट्री पावर यूएस की छत्र छाया में था।
यूएस के अभी जो है दिन यहाँ पर लद गए, यूएस की अभी पोजीशन यहाँ पर कमज़ोर है, तो उसको चाहिए एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया को, और वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा उसको पाकिस्तान एंड टर्की। तो सऊदी अरेबिया बड़ा क्लियर है, भाई मेरे पास है पैसे, मेरे पास है तेल, मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, एंड रीजन में सबसे रिच कंट्री है वहाँ पे, उन्होंने ये एग्रीमेंट करी है। टर्की का क्या है, टर्की एक नेटो का मेंबर है, पहली बात तो टर्की एक नेटो का मेंबर है, यूएस लेड नेटो का मेंबर है टर्की। और टर्की के पास क्या, टर्की एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है टर्की, ये खास तौर पे ड्रोन बनाने में, एविएशन में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, और इसका जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ये नेटो का मेंबर है, नेटो की एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके पास नेटो का बैगेज है, नेटो की ट्रेनिंग है तुर्की के पास। और आपको पता ही है अब जो कई 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 एरियाज में कटिंग एज टेक्नोलॉजी है टर्की के पास, जो पाकिस्तान को सप्लाई करता रहा बहुत सालों से, और ऑप सिंदूर में खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में था। अब आ जाओ पाकिस्तान हमारे पड़ोस में, इसके पास क्या है, इसके पास है इस्लामिक बॉम्ब, इसके पास है, इट इज़ द ओनली न्यूक्लियर पावर कंट्री, मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इट हैज़ अ ट्रेंड मिलिट्री, इट हैज़ अ प्रोफेशनल मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैन पावर इसके पास, कहीं भी डिप्लॉय कर सकता है जिसको जितना चाहिए। और सऊदी अरेबिया में तो बहुत, दे हैव ऑलवेज, अभी पता नहीं कितने ट्रूप्स हैं, बट एक ब्रिगेड साइज फोर्स, कभी इंजीनियर्स, ये वो लगा के रखा है इन्होंने, इनको देते रहे ये मदद। तो इसके पास मैन पावर है, बंदे हैं काम करने वाले, और एक मिलिट्री का स्ट्रक्चर और एक न्यूक्लियर पावर है। टर्की के पास टेक्नोलॉजी है, और नेटो का मेंबर है, यूरोप के पास है, एंड सऊदी अरेबिया के पास पैसा है। तो अभी आप, आई होप यू अंडरस्टूड इन तीनों का क्या स्ट्रक्चर है। लेकिन एक चीज़ है इसमें, ये नेटो जैसा है बट नेटो है नहीं, क्योंकि इसका अभी तक कोई फॉर्मल मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं बना है, कोई हेडक्वार्टर नहीं बना है। जस्ट अनलाइक नेटो जिसमें कि बेसेस हैं, फोर्सेस हैं, उनका पूरा का पूरा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है कंट्रीज का एक बना हुआ है, नेटो का वो नहीं है। इट इज़ जस्ट एन एग्रीमेंट साइंड ऑन पेपर। अभी आगे क्या करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। सो ये है। और जो नॉन सुन्नी कंट्रीज हैं, शिया लेड कंट्रीज हैं, जिसमें ईरान सबसे आगे है, वो इस एग्रीमेंट को थोड़ा सस्पिशन के साथ देख रहे हैं। एंड क्या ये सुन्नी नेटो के बाद एक शिया ग्रुपिंग भी बनेगा, शिया ग्रुपिंग भी बन सकता है क्या, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ईरान ऑलरेडी लड़ाई में जूझ रहा है यूएसए के साथ। बट कोशिश ये हो रही है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से कि इसको ये सुन्नी वर्ड के साथ ना अटैच किया जाए, एंड दिस इज ट्राइंग टू ब्रिंग 3 मुस्लिम कंट्रीज टुगेदर फॉर काउंटर बैलेंसिंग। तो ये उनकी वो है। अभी सुबह मैंने बताया था आपको, आई थिंक आज ही था, मैंने आपको ये आर्टिकल दिखाया था अपना स्टैनली जॉनी का, है ना। तो पहले मैंने सोचा आपको ये एनालाइज कर दूं, मैंने बताया था सुबह की करेंगे भी इसको एनालाइज, आज ही है ना। ये ट्रिपल अलायंस इन वेस्ट एशिया मक्का एग्रीमेंट, ये स्टैनली जॉनी का आर्टिकल है। तो ये जो है ये इसके बारे में इसका मैं थोड़ा सा आपको जो है एनालाइज करके, क्योंकि ही इज़ वन स्ट्रेटजिक एनालिस्ट जो मुझे खुद पसंद है, और बहुत बेबाक बातें कहते हैं, और इस रीजन को लेके मुझे नहीं लगता कोई और यंग है जो इसको समझता है इतना। तो सबसे पहले क्या है, ये 7 तारीख को साइन हुआ, मक्का में साइन हुआ, और ये एक जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट है ये एग्रीमेंट, क्योंकि ऐसे टाइम पे एग्रीमेंट हुई है जब यूएस वेस्ट एशिया की लड़ाई हार चुका है, इजराइल तड़प रहा है, इजराइल को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, लूजिंग बेस, एंड यूएस इज शिफ्टिंग इट्स फोकस। यूएस ने यहाँ अपने हाथ जला लिए, और अब बेसेस यहाँ से करेगा खाली धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस यहाँ पे, बिकॉज इट हैज रियलाइज्ड कि ये जगह उसके लिए है नहीं। तो यूएस विल शिफ्ट फोकस टू चाइना एंड इंडो पैसिफिक। यूएस उस तरफ ध्यान देगा, भी यहाँ की मार पड़ने के बाद वहाँ जाएगा, तो यूएस का फोकस वहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो है एक फोर्स की जरूरत है, जो कि इन्होंने इन 3 कंट्रीज ने मिलकर जो है बनाने की कोशिश की है। एंड पाकिस्तान आपको पता ही है। और खतरा क्या है इस रीजन को, ईरान से खतरा है, क्योंकि ईरान अटैक कर रहा है इनको, मिलिट्री बेस से जहाँ जहाँ यूएस की है। इजराइल से तो है ही है, इनको परपेचुअल खतरा इजराइल से, सारे के सारे अरब वर्ल्ड को। और हुतीज ने जो है सऊदी अरेबिया का जीना आराम कर रखा। हुतीज यमन और सऊदी अरेबिया के बीच में बहुत दिनों से फायरिंग चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है। तो इन सब के बीच में जो है देयर इज अ वैक्यूम, सिक्योरिटी वैक्यूम, जिसको ये एग्रीमेंट फिल कर रही है। तो मैंने बता दिया अभी तीनों को एक बार दोबारा। पाकिस्तान ओनली न्यूक्लियर पावर्ड मुस्लिम कंट्री, स्ट्रगलिंग इकोनॉमी का बुरा हाल, एक्टिव सिक्योरिटी चैलेंज एंड हॉस्टिलिटी विद इंडिया। तो खुद तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, है ना, और आपका पीओके,
POK, एंड बाकी भी देश में कोई पोजीशन अच्छी है नहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी की। और भारत के साथ हॉस्टिलिटी आर्म्स रेस ने पाकिस्तान को काफ़ी हद तक जो है कमज़ोर और कंगाल बना दिया। बट उसके पास एक है मिलिट्री है पूरी की पूरी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड प्रोफेसर जो कि US के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, दुनिया भर के उसके साथ ट्रेनिंग करते हैं, और चाइना के बहुत क्लोज है। तो ये है पाकिस्तान की पोजीशन। सऊदी अरेबिया मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड डीप पॉकेट्स है ना, बट इसकी वल्नरेबिलिटी है ईरान से, हूती से, एंड डिमिनिशिंग रिलायंस ऑन US डिफेंस अम्ब्रेला। अभी सब अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, US पे ट्रस्ट नहीं रहा। ये ट्रंप ने, वो यूरोप में भी ऐसे हो गए, सारे कंट्रीज अपना अपना कर रहे हैं, दे डोंट ट्रस्ट NATO नाउ और अमेरिका, और यहाँ पर भी हो रहा है। टर्की जहाँ तक है उसका है रैपिडली एक्सपेंडिंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है, एडवांस ड्रोन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है इसके पास, और ये भी डाउट है इसको कि NATO की कलेक्टिव सिक्योरिटी पे। अगर यूरोप को डाउट है, एक मुस्लिम कंट्री को तो डाउट है ही है कि NATO इसके मदद में आएगा या नहीं आएगा। तो ये इसके देखते हुए, और ऊपर से इजराइल का खतरा एंड रीजनली ईरान का पावर बनना, इन सब चीज़ के बीच में टर्की ने भी कहा कि अच्छा मौका है, आई कैन सेल माई ड्रोन्स, माई टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर वेपन्स का हमारे पास है ही पाकिस्तान, एंड सऊदी अरेबियन मनी, तो इसलिए टर्की भी इसके अंदर शामिल है। तो इसके अंदर जो है एग्रीमेंट हो गई है साइन, नाउ इट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। और जैसा कि पिछली एग्रीमेंट थी जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में थी, उसके बाद सऊदी अरेबिया पे खूब मिसाइल आई हैं, पाकिस्तान ने तो नहीं रिएक्ट किया, ना पाकिस्तान ने कोई अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भेजी। सो इस एग्रीमेंट की भी एक्चुअल टेस्ट तभी होगा जब इनके ऊपर अटैक होगा अगला, और कोई रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। तो ऐसा नाउ इट अपीयर्स टू बी अ प्रेशर ग्रुप। अब भारत के ऊपर क्या इंप्लीकेशन है इसके? भारत के ऊपर सबसे पहला बात है, ये सिक्योरिटी और बैलेंसिंग डायलेमा हो रहा है हमारे लिए। पाकिस्तान का एमर्जिंग एज ए मिलिट्री पावर इन दिस रीजन, एज ए डिप्लोमेटिक पावर इन दिस रीजन, ये आपने देख लिया कैसे उन्होंने ये इस्लामाबाद MOU साइन किया, और दे बिकेम मैसेंजर इन बिटवीन टू हॉस्टाइल नेशंस, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ ईरान। इजराइल को पाकिस्तान ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, बिल्कुल उसके खिलाफ बोलता है UN में भी। सो पाकिस्तान हैज एमर्ज्ड इन दिस रीजन विद दिस वॉर गोइंग ऑन। तो पाकिस्तान का राइज इन दिस रीजन हैज डायरेक्ट इंप्लीकेशंस ऑन अस। अगर इसको चाइनीज टेक्नोलॉजी पूरी मिल रही है, टर्की की टेक्नोलॉजी मिल रही है इसको, और सऊदी अरेबिया की मनी एंड US, आपको पता ही है US उसको किस तरीके से उसको जो है अपने किस प्रकार का उसने स्टेटस चेंज किया US ने पिछले कुछ दिनों में। सो एनीवेयर वेयर पाकिस्तान इज, और सो एनीथिंग ऑन द बॉर्डर्स एनी टाइम, जैसे कारगिल 199 में, या कश्मीर में कोशिश करते हैं इंडक्ट करके यहाँ पे कुछ आग लगाने की कोशिश करते हैं, तो दे मे बी एम्बोल्डन टू डू दिस एनीवेयर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक तो हमें सिक्योरिटी है हमारे लिए कि पाकिस्तान इस टाइप की एग्रीमेंट साइन कर रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारी कट्टर दुश्मनी है, तो हमारे को वैसे अनकंफर्टेबल होना चाहिए। और इसमें खास तौर पे सऊदी अरेबिया के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लाखों इंडियंस वहाँ काम करते हैं, तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के क्यों इतना नज़दीक जा रहा है? हमें इस चीज़ की जो है इसके ऊपर हमने MA की स्टेटमेंट आई है, वी आर मॉनिटरिंग, है ना, तो कैसे मॉनिटर कर रहे हैं हमें पता नहीं है, बट ये है। दूसरा है, हमारे ऊपर पूरे गल्फ एरिया में डिप्लोमेटिक प्रेशर है, हमारे 1 करोड़ तकरीबन लोग काम करते हैं वहाँ, और हमने बहुत मेहनत करके सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब के साथ रिलेशनशिप बना के रखी इंडिया ने। तो ये रिलेशनशिप हमारे डिप्लोमेट्स को भी एक्स्ट्रा वो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस एरिया में अपनी पोजीशन लीवरेज कर सकता है, इन देशों को कश्मीर मुद्दे पर अपने साथ लेके आ सकता है कल को कोई बात हो। तो हमें जो है थोड़ा सऊदी अरेबिया पर नज़र रखनी पड़ेगी, और बाकी देशों पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। एंड एज ए काउंटरवेट, एज ए स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट, व्हाट शुड इंडिया बी डूइंग? तो सबसे पहली बात तो मैं तो ये मानता रहा हूँ कि हमें ईरान की तरफ और अच्छे से खुल के आना चाहिए था इस लड़ाई में। नहीं आए कोई बात नहीं, अब तो आ ही गए। तो ईरान है, UAE है, UAE भी है, UAE के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप है। तो क्या हम जो बाकी कंट्रीज़ हैं, वैसे रिलेशन हमने बना के रखने हैं सऊदी अरेबिया के साथ, बट बाकी भी कंट्रीज़ के साथ वी मस्ट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वी शुड हैव मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज, वी मस्ट हैव डिफेंस डिप्लोमेसी विद देम। हमें पता रहना चाहिए पाकिस्तान क्या कर रहा है इस रीजन के अंदर। तो हम अपनी आंखें कमज़ोर नहीं कर सकते, ना मिटा सकते इस पर। तो हमें एक तरफ इजराइल है और एक तरफ ईरान है, तो हमें चॉइस करनी पड़ेगी। इजराइल के साथ जाने से हमें ज़्यादा फायदा है नहीं, इट्स बेटर टू स्टैंड विद ईरान
एंड अदर कंट्रीज इन द गल्फ, जो भी नया एक सिक्योरिटी अपरेटस बनेगा उसमें वी विल हैव सम से। रीजनल इंपैक्ट, वाशिंगटन तो इस हार के बाद जो है इस एरिया से अपना मुंह मोड़ने की तैयारी करेगा। तो ऐसे में चाइना इज सपोर्टिंग पाकिस्तान, चाइना के सऊदी के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और भी कई कंट्रीज के साथ है। तो ऐसे में हमारे लिए ये जो एग्रीमेंट है इसमें हमें जो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और इन कंट्रीज़ के साथ हर लेवल पे हमें बातचीत अपनी जारी रखनी चाहिए। वी शुड बी वेरी वेरी सेंसिटिव टू व्हाट इज हैपनिंग है। और ठीक है, लिमिटेशंस हैं इसके, इस पैक्ट के, इसमें कोई अभी तक फौजों का आदान प्रदान, कोई हेडक्वार्टर, कोई ये जब बनेगा तो वी शुड बी अवेयर। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू काउंटर बैलेंस पाकिस्तान, खासतौर पे पाकिस्तान। एंड तो ये है, तो अभी वी मस्ट वेट एंड वॉच, कोई हमें ज़्यादा ऐसी वो दिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये है। चाइना का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है चाइना ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को बैकग्राउंड में इसको ओके किया है, तभी हुआ है। पाकिस्तान कोई काम नहीं करेगा जब तक चाइना उसको बोलेगा नहीं। सो प्रोबेबली चाइना इज अवेयर ऑफ दिस एंड चाइना के सऊदी के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, पाकिस्तान के साथ तो खैर बहुत ही गहरी वो है। तो आई थिंक चाइना भी सोच रहा है कि ये अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, मुस्लिम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएस को कहीं ना कहीं वीक करेगा वो उस रीजन में। एंड एनीवेयर कहीं यूएस वीक होता है, चाइना के लिए बेटर है, रशिया के लिए बेटर है। वैसे ही वो दोनों टोटली इन सपोर्ट ऑफ ईरान है इस लड़ाई में। तो चाइना इज वॉचिंग दिस क्लोजली एंड प्रॉब्ली दे हैव गिवन अ ग्रीन सिग्नल बिफोर इट वाज साइनिंग। यूएस का थोड़ा मिक्स लग रहा है, बट ऐसा हो नहीं सकता। टर्की नाटो का मेंबर है और एक नाटो का मेंबर एक और मिलिट्री अलायंस में जा रहा है, तो मुझे नाटो का चार्टर इतना पता नहीं है क्लियरली, बट हाउ दिस विल इम्पैक्ट टर्कीज पोजीशन इन नाटो, हाउ अमेरिका सीज इट। वैसे ट्रंप के यहाँ क्या देखना, वो तो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, तो अमेरिका भी फ्लक्स में है इस टाइम पे। सो मुझे लग रहा है दे विल अकोमोडेट दिस एग्रीमेंट एंड कहीं ना कहीं उनसे पूछे बिना भी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान करेंगे नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी एग्रीमेंट है, उनकी अलग रीजंस के लिए, चाइना की अलग रीजंस के लिए। अब आते हैं हमारा जो मीडिया है, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, वो इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को। तो कई देख रहे हैं कि भारत को वरीड होना चाहिए और कई करें कि नहीं, हमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमारा इमीडिएट नेबर है पाकिस्तान, टर्की फुली उसके सपोर्ट में था, चाइना पाकिस्तान की रिलेशनशिप बहुत गहरी है और सऊदी अरेबिया जो है भारत का मित्र है, लेकिन वो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। एंड बाय एंड लार्ज उसने कश्मीर को लेके सऊदी अरेबिया ने OIC में कुछ कह दिया हो तो अलग बात है, बट दे हैव मेंटेन्ड ए न्यूट्रल स्टांस। तो हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सब के साथ जो है इन्वॉल्व रहें। अभी बहुत से लोगों ने इसको एक अच्छी एग्रीमेंट भी बताया कि स्टेबिलिटी लाएगा इस रीजन के अंदर, और तो वो टाइम बताएगा कि स्टेबिलिटी लाएगा या नहीं लाएगा। लेकिन एक इस्लामिक नेटो बनना, एक सुन्नी नेटो बनना, एक पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर कंट्री है उसका न्यूक्लियर अम्ब्रेला को मुस्लिम वर्ल्ड में और इस प्रकार से जो है करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, वी शुड वॉच दीज थिंग्स वेरी क्लोजली। और अभी हम जो है इस रीजन में हमारे डिप्लोमेट्स को फुल्ली इन्वॉल्व रहना चाहिए।